हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। डिलीवरी के बाद बच्चे की सही से देखभाल करना, उसका ठीक से ध्यान रखना और बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट के लिए उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देना एक माँ की जिम्मेदारी होती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए पोषण से भरपूर है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को फ्यूचर में होने वाली कई तरह की बीमारियों से बचाता है, इसलिए बच्चे को पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध पीने से बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बनेगी और फ्यूचर में बच्चा कम से कम बीमार पड़ेगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि 75% महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो रही है या फिर बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये कैसे पता लगाया जाए कि बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए आप बच्चे की कुछ एक्टिविटीज़ पर ध्यान देकर कुछ साइंस को नोटिस करके ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट में दूध बन रहा है या नहीं। तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया है वेट। सबसे पहले आप ये नोट करें कि बच्चे का वेट उसकी एज के अकॉर्डिंग सही से बढ़ रहा है या नहीं। हालांकि बर्थ के फर्स्ट मंथ के बाद बच्चे का वेट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद बच्चे का वेट उसकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। सेकेंड चीज़ आप ये नोटिस करें कि बच्चा पूरे दिन में कितनी बार सुसु कर रहा है। अगर बच्चा पूरे दिन में 7 से 8 बार नैपी गीली कर लेता है तो इसका मतलब है कि बच्चे को रिक्वायर्ड अमाउंट में दूध मिल रहा है। थर्ड है, अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में किसी तरह की अकड़न महसूस होती है तो इसका मतलब कि बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है। और अगर आपको आपकी ब्रेस्ट काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस होती है और किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि बच्चा ठीक से दूध पी रहा है। इसके अलावा अगर आप बच्चे को दूध पिलाते समय ध्यान से सुनेंगी तो दूध को निगलने की आवाज़ से आपको पता लग जाएगा कि बच्चा ठीक से दूध पी रहा है। और अगर बच्चा ठीक से दूध पिएगा तो बच्चे को नींद भी अच्छी आएगी और बच्चा पूरा दिन खुश भी रहेगा। लेकिन अगर सही में ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो गई है और बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मदर की डाइट में कुछ चेंजेस को करके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट है जीरा। जीरे की मदद से ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। इसे यूज़ करने के लिए पहले आप 5 से 6 चम्मच जीरे को एक पैन में निकाल लें और फिर धीमी आंच पर इसे भून लें और फिर ठंडा हो जाने पर मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लें। और फिर आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच शतावरी पाउडर को मिलाकर सुबह सुबह हर रोज़ दूध के साथ लें। इसे लेने से ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ जाती है और इसे 1 हफ्ते तक लगातार लेने से इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। सेकंड है पंजीरी। डिलीवरी के 5 से 6 दिन बाद से ही नई माँ को घी, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ से बनी पंजीरी खिलानी चाहिए। पंजीरी में काली मिर्च, गोंद और जीरा सहित अन्य ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती हैं। तीसरा है गाय का दूध। एक नई माँ को दिन में 3 से 4 गिलास गाय का दूध ज़रूर पीना चाहिए। आप दूध को ओट्स या फिर दलिए में मिलाकर भी ले सकती हैं, क्योंकि ओट्स, दलिया और अन्य साबुत अनाज की चीज़ों में दूध को बढ़ाने के गुण होते हैं। इनमें बीटा ग्लूकोन होता है जो कि बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, जिससे कि बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ती है। नेक्स्ट है सौंफ। सौंफ को खाने से भी बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ती है। आप सौंफ को खाना खाने के बाद एज अ माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकती हैं। सौंफ को खाने से बच्चे को कॉलिक प्रॉब्लम्स नहीं होती, जैसे कि गैस या फिर कब्ज की प्रॉब्लम बच्चे को नहीं आती। फिफ्थ है पानी। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दिन में 6 से 7 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में 70% वाटर कंटेंट होता है। और आपने सुना भी होगा कि 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी पिलाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि उसकी पानी की सभी रिक्वायरमेंट्स माँ के दूध से पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दिन में कम से कम 6 से 7 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि उनकी और उनके बच्चे की बॉडी हाइड्रेट रह सके और उनका बेटर मिल्क प्रोडक्शन हो सके। इन सभी चीज़ों के अलावा आप अपनी डाइट में पालक, पपीता, लहसुन और ब्राउन राइस जैसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें भी मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं, बल्कि आपको डिलीवरी के बाद भी अपनी डाइट को अच्छा रखना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी बच्चे को न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से ही मिलेगा। अब हम देखते हैं कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए या फिर कौन कौन सी चीज़ें खाने से मिल्क प्रोडक्शन कम होती है। तो कैफीन वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल भी आपको नहीं पीना चाहिए, इनसे मिल्क प्रोडक्शन कम होती है। इसके अलावा खट्टे फल, ब्रोकली या फिर मूंगफली खाने से आपको और आपके बच्चे को
आपको कॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अंडा, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का यूज़ करने से आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो अब जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या मुझे ट्रीट करवाते समय ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है? तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको अपने न्यूट्रिशन के साथ साथ बच्चे के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो आप न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ही हेल्दी मील खाएं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या मसाज करने से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है? तो इसका जवाब है नहीं। मसाज करने से मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आपकी छाती में किसी तरह की कोई गांठ या फिर अकड़न है तो वो दूर हो जाती है। मसाज करने से ब्रेस्ट में सॉफ्टनेस आती है, दूध को बाहर निकालने में इजी होता है। अगर आप बच्चे को पंप से दूध निकालकर बोतल में डालकर पिलाते हैं तो मसाज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपने हाथों से मसाज करें ताकि आपको पता हो कि कितना प्रेशर देना कंफर्टेबल है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।